किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई लगभग हो चुकी है क्योंकि इस साल मानसून की अनिश्चितता के चलते कुछ क्षेत्रों में थोड़ी जल्दी बुवाई हुई थी। वहां पर सोयाबीन का अंकुरण हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी सोयाबीन की बुवाई चल रही है और सोयाबीन की फसल अभी भी खेत से बाहर नहीं निकली है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए दवाई का स्प्रे करना होता है, क्योंकि सभी किसान भाई निराई गुड़ाई या कुल पे डोरे नहीं चला पाते हैं। बड़े क्षेत्रफल पर खेती करने वाले किसान भाई समय पर दवाओं का स्प्रे करते हैं। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में आप अगर खरपतवार नाशक दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे खरपतवार नाशक का 100% रिजल्ट आपको मिले, फसल को कम से कम नुकसान हो। कई बार ऐसा होता है कि फसल को एक झटका लग जाता है जिससे फसल अंत तक उस झटके से निकल नहीं पाती है, फसल कमज़ोर रहती है, पौधा पीला पड़ जाता है या कई बार तो होता है कि फसल ही खराब हो जाती है। यह वीडियो सोयाबीन किसानों के लिए है। इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान साथियों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई के बाद अगर आप भी खरपतवार नाशक दे रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। सोयाबीन की बुवाई के बाद जब पौधा अच्छे से उगकर बाहर निकल जाता है, 15-20 दिन पर स्प्रे नहीं करना है, 20 दिन के बाद ही स्प्रे करना है। शुरुआत में आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर अत्यधिक खरपतवार है तो उस कंडीशन में ही शुरुआत में स्प्रे करना है। बहुत से किसान भाई जल्दी में 10-15 दिन पर ही स्प्रे कर देते हैं। शुरुआत में अगर आप स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि फसल को तेज़ी से झटका लगे, क्योंकि फसल छोटी रहती है। दवा का स्प्रे करने से पौधे की ग्रोथ रुकती है, पौधा पीला पड़ता है, साथ ही फसल कमज़ोर रह जाती है। अगर आप खरपतवार नाशक दे रहे हैं तो 25 दिन के आसपास ही खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। साथ ही शुरुआत में हल्के टेक्निकल जो आते हैं उनका प्रयोग करें। भारी दवाई शुरुआत में उपयोग में ना लाएं, इससे सोयाबीन की फसल को कम झटका लगेगा। साथ ही जो पानी की मात्रा रहती है स्प्रे के समय वो संतुलित रखें। अगर आप कम पानी में स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि फसल को झटका लगे और फसल खराब हो जाए। किसान साथियों, अगर आप भी सोयाबीन की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं तो सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक का जल्दबाजी में स्प्रे ना करें। शुरुआत में आप खेत का निरीक्षण करें कि खेत में संकरी पत्ती के खरपतवार है या चौड़ी पत्ती की खरपतवार है। उस हिसाब से आप मार्केट से दवाई लाकर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई डायरेक्ट खेत में ना जाकर डायरेक्ट दवाई का स्प्रे कर देते हैं, जिससे उनको पता नहीं चलता है कि हमें संकरी पत्ती की दवाई डालना है या चौड़ी पत्ती की। ऐसे में किसान भाइयों, अगर आप भी सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक देने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सोयाबीन की फसल को झटका नहीं लगेगा, फसल एकदम हरी भरी रहेगी जिससे सोयाबीन का उत्पादन बढ़िया निकलेगा। किसान हित में वीडियो को लाइक और अन्य किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।